जाए खान और खन्ना। अरे भ्रष्ट मुक्त देशों में होगी अब अपने भारत की गणना। नेता अभिनेता और जनता हर कोई चाहे तुझको सुनना। अरे अब तो हर कोई चाहेगा तेरे जैसा महान बनना। जिस देश में हर कोई हंसे मुस्काए ऐसा देश बसारे। हम सब है रोए अब तक अब हमको अन्ना हसारे। अन्ना हसारे अन्ना हसारे। नमस्कार दोस्तों, हाय हेलो, मैं हूं सुनील पाल। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि बचपन ऐसा होना चाहिए कि लोग बच्चे को देख के कहे ये हमारा नन्ना है। जवानी ऐसी होनी चाहिए कि लोग प्यार से आपको देख कर कहे ये हमारा खन्ना है। और बुढ़ापा ऐसा होना चाहिए कि लोग सम्मान से कहें ये हमारा अन्ना है। जी हाँ, मैं अन्ना जी की बात करने वाला हूँ। अन्ना जी जिन्होंने हमारे देश के लिए एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 12 दिन का उपोषण किया और जन लोकपाल बिल को हमारे सामने और पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया। उनको सलाम करते हैं। इसीलिए एक कॉमेडियन होने के नाते मेरे इस कहानी का रूप थोड़ा सा जोक टाइप का, मजाक टाइप का हो सकता है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि अन्ना जी के अनशन में और इस देश के जो भी अच्छे काम हो रहे हैं उसमें हम आपके साथ हैं, हम सब देश के साथ हैं। आइए चलते हैं अन्ना जी के पहले विचारों के बारे में जानते हैं, जो उनके अनशन के बारे में जो विचार थे। चलिए मिलते हैं उनसे। आप देख रहे हैं आज वक्त से मैं हूँ राजकुमार शर्मा। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। दोस्तों आज हमारे चैनल में मौजूद हैं हमारे देश के जाने माने समाज सेवी श्री अन्ना जी। और अन्ना जी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जो लड़ रहे हैं, पूरी तरह से उसमें उनकी जीत होगी, ये गारंटी है, मेरा वादा है, मेरा दावा है। बिकॉज अगर दावा में हार गया तो मैं अपनी मूंछें उड़ा दूंगा लाइक दिस। बाबा रामदेव जी, याद है आपके टाइम भी यही गारंटी ली थी, मेरी मूंछों की निकल पड़ी है, लेकिन इस बार नहीं होगा। बिकॉज हमारे साथ हैं श्री अन्ना जी। अन्ना जी प्रणाम स्वीकार करें राजकुमार शर्मा का। भारत माता की जय। अन्ना जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आज के इस दौर में जब हर आदमी अपने घर में कर रहा है, खुशी मना रहा है, मना रहा है फंक्शन, ऐसे में अन्ना जी यहाँ कर रहे हैं अनशन। व्हाई? भारत माता की जय। अनशन करना अब जरूरी हो गया है। अच्छा। क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं ने ये जो देश की हालत कर दी है, अगर हम अनशन नहीं करेंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ी भूखी मर सकती है। क्योंकि कर्जा बहुत हो गया है। हमारा आज की दुनिया का, आज का देश का बच्चा जो पैदा हो रहा है, हर बच्चे के सर पे 25,000 रुपये का कर्जा है। अरे रे रे रे, क्या बिगाड़ा है बच्चे ने, खाए कोई और भरे कोई वो बच्चा। बेचारा बालक, देश का बालक, बाल भारती, उसका बाल बाल कर्जे में है। इसलिए अनशन करना बहुत ज़रूरी है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान जो हमें अन्न देता है, ये तो वही बात हो गई कि मदारी माल खाए और बंदर बीमार हो जाए। मदारी माल खाए और बंदर बीमार हो जाए। अन्ना का पूर्ण रूप से यही कहना है कि मतलब जो हल चलाए वो घास खाए और बकरी जो है वो अचार खाए। अन्ना जी का यही कहना। अन्ना जी, एक बड़ा व्यक्तिगत सवाल आपसे ये कहना चाहूँगा अन्ना जी कि आप अनशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अनशन जंतर मंतर से कर रहे हैं, तो ये इसके पीछे आपका क्या मकसद है अन्ना जी? प्लीज कैन यू टेल मी? देखो, भ्रष्टाचार मिटाना एक तरह से जादू करने के बराबर है। और जादू करने के लिए जंतर मंतर तो चाहिए। जंतर मंतर पे बैठेंगे तभी तो होगा भ्रष्टाचार छू मंतर। इसलिए जंतर मंतर पे हम अनशन करेंगे। भारत माता की जय।
आप फास्ट जो कर रहे हैं, व्हाई फास्ट? फास्ट इसलिए क्योंकि देश में कोई भी चीज स्लो, तब्दील और बदल नहीं सकती, इसलिए फास्ट करोगे तो भ्रष्टाचार फास्ट मिटेगा। तो देखा, आप लोगों ने देखा कि अन्ना जी ने किस तरह से अपनी बातें रखी है सारे समाज के सामने। पूरे देशवासी जो इस तरह पूरी रूप से, मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अन्ना जी के सपोर्ट में 100% आएंगे, बिकॉज अन्ना जी के वो वक्तव्य हैं। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आंदोलन छेड़ रहे हैं, इस आंदोलन में आपके साथ और कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, प्लीज बताएंगे जरा। ये जो लड़ाई हम करने जा रहे हैं, जी जी, इसमें तो हमारे साथ पूरा देश है, बिल्कुल, और कुछ मेरे अपने साथी भी है जी, जो 24 घंटा मेरे साथ रहेंगे। जी 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 जी। एक तो है अरविंद केजरीवाल। अन्ना जी, अरविंद केजरीवाल, ये पूरा नाम समझिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अरविंद केजरीवाल जी को बोल रहे हैं? तो मैंने अरविंद ही तो कहा और पहले ले लिया था। और दूसरी है किरण बेटी। अन्ना जी, किरण बेटी मतलब किरण आपकी बेटी है? वो तो पूरे देश की बेटी है, ये। इतनी मर्दानी, एकदम झांसी की रानी है। हमें उस पर नाज है। किरण बेदी कहा मैंने, और बेदी जो है हमारे घर की बेदी है। अन्ना जी, कहीं ऐसा तो नहीं कहा तो घर का बेदी लंका ढाए लाइक दिस, कुछ तो नहीं जाना अन्ना जी? ये तुम्हारे मुंह से बहुत अच्छी बात निकली है। जी, घर की बेदी यानी हमारी किरण बेदी लंका ढाएगी, यानी कि ये जो भ्रष्ट नेता है रावण है, इनकी लंका जल जाएगी। देखा आपने श्री अन्ना जी ने किरण बेदी जी को किस तरह उनके नाम को डिफाइन किया है। नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अन्ना जी, इनके अलावा भी कोई आपके साथ जुड़ा हुआ है इसमें? एक है, और एक है हमारा भाई परेशान। अन्ना जी, आपके मुंह में कोई परेशान भी है? अरे परेशान भूषण। अच्छा, आपका मतलब प्रशांत भूषण जी की बात कर रहे हैं, जो जाने माने वकील भी है, आप जी अच्छी तरह से जानते हैं दर्शकों। अन्ना जी, अच्छा अन्ना जी, ये बताइए कि आपका जो वेशभूषा है, ये जो ड्रेस है, ये बड़ा साधारण है, व्हाई, क्यों? देखो, मैं इस चीज को मानता हूं कि पहले देश की सुंदरता जरूरी है। देश सुंदर होगा तो हर आदमी का ड्रेस सुंदर होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले देश को अच्छा करो। आप सब लोग जो नौकरी करते हो, वो वेतन के पीछे पड़े रहते हो। पहले वतन को सुधारो, वतन में सुकून और शांति लाओ, देखो देश सुंदर हो जाएगा। अन्ना जी, आपसे एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि आपने अनशन यानी आंदोलन की लड़ाई का जो दिन है, वो आपने जो तय किया है 16 अगस्त। 16 अगस्त क्यों है अन्ना जी, आप बताएंगे प्लीज? पहली आज़ादी हमें कब मिली थी? अन्ना जी, 15 अगस्त को हुआ था। तो 15 अगस्त को जब पहली आज़ादी मिली थी, तो दूसरी आज़ादी के लिए 16 अगस्त कैसा रहेगा? अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड, गुड कैलकुलेशन, गुड कैलकुलेशन। इसीलिए मेरे साथ पूरा देश आएगा, सारे लोग आएंगे, क्योंकि 16 ये जो नंबर है, ये बहुत लकी है। अन्ना जी, एक चीज समझ नहीं आया कि 16 से इसका क्या कॉम्बिनेशन क्या है, मुझे समझ नहीं आया। कॉम्बिनेशन से मुझे एक बात बताऊंगा मैं कि कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन है। जी 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 जी। और 16, 6 और 1 कितना होता है? 6 और 1 होता है 7। कितना होता है? 7 होता है जी, होता है, यानी पूरा देश आपके साथ। 16 तारीख को ऐसा आंदोलन होगा जिसको पूरी दुनिया देखेगी, ये भ्रष्ट नेता देखेंगे, और हम सब लोग मिलके इन भ्रष्ट नेताओं का मुंह शाही से काला कर देंगे। अन्ना जी, एक सवाल करना चाहूंगा, स्याही पे याद आया, आप किस स्याही से मुंह काला करना चाहेंगे? ये शाही सबसे सुंदर शाही है। ये कौन सी? लोकशाही। नमस्कार, मैं हूं कपिल शर्मा। जो आप सब जानते हैं कि अन्ना साहब ने अनशन रखा था, वो ख़त्म हो गया। हम दूसरों ने एक दूसरे को सब ने बधाइयाँ भी दी कि देश में लोकपाल बिल पास हो जाएगा या होने वाला है, या पार्लियामेंट में इसकी चर्चा होगी, पता नहीं कब होगी नहीं होगी। पर मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि मैं कल एयरपोर्ट जा रहा था, मैं खुद अपना 100 रुपया दे के पुलिस वाले से कल छूटा हूँ। जो सुनील पॉल का हमेशा ही एक स्टाइल रहा है कि हास्य के साथ साथ एक स्टायर किया जाए,
जिससे कि हमारे समाज में जितनी कुरीतियां हैं उनको हम लोगों के सामने लाएं, जो बैकस्टेज होती हैं, जो हम लोगों को नॉर्मली नहीं पता चलती हैं। सो ये एक बड़ा ही सराहनीय कदम है भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी दर्शक हैं अन्ना हजारे को ज़रूर देखें, उनको बेहतरीन लगेगी, उनको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, हमारे देश के भ्रष्ट नेता कुछ इस दल में हैं, कुछ उस दल में हैं। शायद इसी वजह से हमारा प्यारा देश आज दलदल में है। हम चाहेंगे कि एकजुट होकर पूरा देश सामने आए ताकि हम लोग अपने भारत को इस दलदल से मुक्त करवाएं। धन्यवाद। जैसे ही हमारी सरकार को पता चला कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना हजारे साहब अपने समर्थकों के साथ अनशन पे उतर आएंगे, रातों रात उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। वो तिहाड़ जेल में गए और बाहर क्या जन सैलाब, न्यूज वालों का, पत्रकारों का तांता लगा हुआ था। हर पत्रकार यह कह रहा था, आइए हम आपको लेके चलते हैं तिहाड़ जेल। अरे भाई, उसने क्या बिगड़ा जिसने वो देख रहा है जो अन्ना तिहाड़ जेल में थे। लेकिन ये क्या चमत्कार, अन्ना तो मार्केट में भी थे, अन्ना तो बाजार में भी थे, अन्ना तो घर में भी थे, अन्ना तो सब तरफ अन्ना थे। क्यों ना हो, हर आदमी प्राउडली कह रहा था मैं हूं अन्ना। तिहाड़ जेल में जब अन्ना जी थे तो उनसे पत्रकारों ने बात की। आइए जानते हैं अन्ना जी के विचार इन तिहाड़ जेल। दोस्तों, मैं हूं छेदी लाल ओझा, मैं हुआ न्यूज से। या दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ बने हुए हिंदुस्तान के नंबर 1 समाज सेवी श्री अन्ना जी। अन्ना जी, छेदी लाल ओझा का प्रणाम स्वीकार करें। भारत माता की जय। कि ये बताइए अन्ना जी कि तिहाड़ जेल में हो गया आपका बेल, उसके बाद भी आप कर रहे हैं खेल, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका अनशन हो जाएगा फिर? नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, अभी तो मुझे बहुत ऐसा एकदम जोश आ गया है। अच्छा। क्योंकि ये जो नौजवान पीढ़ियों को मैं जो देख रहा हूँ, ये सब भारत माता की जय का ये जो नारा लगा रही है, ये बच्चे लोगों ने तो मुझे मेरा आर्मी के दिन याद दिला दिए, जब मैं फौज में था, बिल्कुल नौजवान था। और ये जितने भी नौजवान लोग मेरे साथ है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि मेरा अनशन एक ऐतिहासिक अनशन होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अन्ना जी। मैं इस वक्त देख सकता हूँ तिहाड़ जेल के हर गेट पे जो तादाद है, जो भीड़ है, और भीड़ में जो जयकारा लग रहा है अन्ना जी का, इससे पता चलता है अन्ना जी कि आपका आत्मबल और आपका सम्मान देश में कितना बढ़ गया है। अन्ना जी, दूसरा सवाल आपसे करना चाहूंगा कि तिहाड़ जेल में एक से एक गंदे चरित्र के भ्रष्टाचारी लोग यहाँ पे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के साथ आपको तिहाड़ में डाला, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कैन यू टेल मी? मुझे तिहाड़ जेल में उन लोगों के साथ में डाला है जी, जो खाऊ मंत्री है। बिल्कुल सही। देश को खा चुके हैं, लूट चुके हैं, जिनका पेट भरा हुआ है, बिल्कुल भरा। उनके विरुद्ध ही तो मैं उपोषण कर रहा हूँ, वाह, अनशन कर रहा हूँ। क्या बात है। मतलब मेरे सर पे 144 धारा लगा दी है। बिल्कुल सही है, धारा 144 जी। और उनके साथ डाल दिया जिनके सर पे ऑलरेडी 144 धाराएं लगी हुई है। फिर से ताली बजाना चाहूंगा। क्या गुड लाइन, गुड लाइन। बाद में बजाओ, तम्बाकू खा रहे हो, बाद में बजाओ। एक पंथ दो काज, ये भी हो रहा है और ताली भी बज रही है। इसी बात का मुझे बहुत दुख है। बिल्कुल सही है। आज मैं तो आपको यहाँ पाकर धन्य हो गया। अन्ना, कौन कौन बोल रहा है? Who is this? मैं तिहाड़ जेल बोल रहा हूँ। यहाँ पे मुजरिमों को आते हुए तो कई बार देखा, लेकिन ऐसा सच्चा देशभक्त पहली बार देख रहा हूँ। अन्ना जी, रियली आई एम वेरी हैप्पी। आपके लिए बिग कॉम्प्लीमेंट है, नहीं तो बाकी लोगों के लिए कंप्लेंट होता है, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। ये तो तिहाड़ की दहाड़ है। कमाल है। हमने क्या सोचा अन्ना जी कि ये तिहाड़ जेल वालों ने बिग बॉस शुरू कर दिया। सुनील पाल जी के साथ साथ मैं भी अन्ना हजारे जी को सलाम करना चाहता हूं अपनी 4 लाइन के साथ। सफेद कुर्ता, सफेद धोती और सर पे ईमानदारी की टोपी, देशभक्ति से भरा हुआ दिल और हाथ में जन लोकपाल बिल। तो गांधी जी की पुस्तक का सबसे खूबसूरत पन्ना, गांधी जी की पुस्तक का सबसे खूबसूरत पन्ना, यानी कि हम सबके प्यारे हजारे अन्ना।
भ्रष्टाचार के अंधकार में खुशियों के दीप जला रहे हैं। भ्रष्टाचार के अंधकार में खुशियों के दीप जला रहे हैं। वो पूरे देश के साथ साथ राणेगांव सिद्धि के लोग भी खुशियां मना रहे हैं। तो तुम भी अन्ना, हम भी अन्ना, तुम भी अन्ना, हम भी अन्ना, हमारी बात जरा गौर से सुनना। ये देश हमारा है, हम सब मिलकर इसे बचाएंगे और अन्ना के संग मिलकर हम भी चिल्लाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। लगे रहो अन्ना, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना जी के इस अनशन के साथ पूरा देश था, लेकिन कुछ नेता तब भी उनसे नाराज थे। जिन्हें कहा, अरे ये तो पागलपन है, एक आदमी भूखा प्यासा रह के अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है। अरे अगर आपको कोई तकलीफ है तो सीधा कोर्ट में जाओ, कानून का सहारा लो, FIR करो। हाँ? ये क्या है, एक आदमी भूखा प्यासा रह रहा है, पागल है वो। भाई साहब, पागल ही देश के लिए कुर्बान होते हैं, पागल ही क्रांति लाते हैं। दीवाने के दीवानगी पे इतना मत हंस, कौन जाने खुदा को तू पसंद है या वो। एक हमारे नेताजी तो बिल्कुल बेसर पैर की बात करने लगे। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अन्ना जी पर ही इल्जाम लगाने लगे। किस मुंह से तुम भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन करने की बात कर रहे हो मिस्टर हजारे? तुम तो खुद सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हो। ये कहा था मनहूस तिवारी ने। जब ये बात अन्ना जी को पता चली तो अन्ना जी ने कहा, हाँ ठीक है, अगर उनको मेरे चरित्र पर कुछ दाग दिखता है तो साबित करे। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये की भ्रष्टाचारी मैंने कहीं पर की हो तो साबित कर दे, मैं उनके घर पे पानी भरूंगा। और भाई साहब, उन नेताजी ने साबित तो नहीं किया, लेकिन 100 रुपये की भ्रष्टाचारी साबित न करने की वजह से 200 बार टीवी के सामने अन्ना जी से उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। इसलिए ऐसा कोई काम मत कीजिए जिसकी वजह से आगे शर्मिंदा होना पड़े। यकीन नहीं आ रहा तो इन नेताओं के मत भी सुन लीजिए अन्ना जी के बारे में। मैं हूँ पंतद था, न्यूज 25 थे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अच्छी तरह से भली बात आप परिचित हैं कि आज तल पूरा देश जो है अन्ना ते अनशन की वजह से टेंशन में आ चुका है। मंत्री लोगों की हालत एकदम बेहाल हो गई है। मंत्री तरह तरह से गलत गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे ही एक मंत्री यहाँ मौजूद हैं जिनके बयानबाजी पे पूरा देश जो है दल उठा था। ऐसे मंत्री का फिर भी हमें स्वागत करना पड़ेगा। बिता दिए मेरा तंतल है। हमारे साथ हैं कपिल सिब्बल जी। सिब्बल साहब, हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने 2 बयानबाजी दी है, उस पर पूरा देश जो है दल उठा है। आप अकेले पड़ गए हैं, वो सब पूरा देश जो है ठाठ हो गया है। तो अकेलापन में आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा दी कि कपिल दी को पूरी दुनिया, पूरा देश प्यार करता है। दी कपिल कभी भी सिंगल नहीं हो सकता। दी और कभी ऐसा हो जाए कि पूरे देश एक तरफ, दुनिया एक तरफ दी और कपिल एक तरफ, दी यानी कपिल सिंगल हो जाए, दी तब भी वो सिंगल नहीं, वो ड्यूएट है। वो तय थे क्योंकि कपिल सिंगल, सिंगल कपल, कपल सिंगल। अतः कपिल दा बीच में रोतना चाहूँगा। थारा देश ये होता है और आपके बारे में जानता है कि आप देश से खेल रहे हैं, लेकिन आप तो वर्ल्ड प्ले कर रहे हैं। मतलब यहाँ वर्ल्ड से भी खेल रहे हैं, वर्ल्ड प्ले। मेरे पास स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, अच्छा। इसलिए मैं हर चीज़ में खेलता हूँ। और जहाँ तक देश का मामला है, मैं देश का भी सम्मान करता हूँ, पार्लियामेंट का भी सम्मान करता हूँ। अन्ना का सम्मान करते हैं या नहीं? हमारे न्यूज 25 पे बताइए। पूरा देश आपको इस वक्त देख रहा है। अन्ना का सम्मान करते हैं या नहीं? करें देते ही नहीं। सारी की सारी शर्तों पे तो अभी हमारी स्वीकृति नहीं है, परंतु बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अन्ना जी की हमें बेहद पसंद है। अच्छा, एक पर्सनल सवाल करना चाहूँगा, बुरा न माने। हथियारी बिता लाफ्टर की बात है। सुनील पाल जो कॉमेडियन है, वो आपके ऊपर बहुत दोग पे दोग करता रहता है सुनील पाल, तो आपको बुरा नहीं लगता है? सच बताइएगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? क्यों भाई? जब मुझे लोकपाल का बुरा नहीं लगता तो जोगपाल का बुरा क्यों लगेगा? मैं हूँ अल्ताफ,
न्यूज़ 25 से। जैसा कि आप जानते हैं देश में इस तरह के हालात हैं, देश की हालत बड़ी खराब है, ज्वलंत समस्याएं हैं। कोई भी लीडर कुछ भी बोल जाता है, भाषण दे जाता है, झगड़े हो जाते हैं, बवाल हो जाता है, इस तरह की बातें चलती रहती हैं। लेकिन अभी भी अन्ना का अनशन जारी है। आपको पता है अनशन जारी है, नेता लोग अपना काम कर रहे हैं, जब पूछो तो बोलते हैं कि वार्तालाप भी जारी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत बड़े लीडर श्री प्रणब मुखर्जी साहब। मुखर्जी साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि अन्ना का अनशन कब तक चलेगा, कब तक बंद होगा, क्या होगा, कैसे टूटेगा? सर आप इसको सही ढंग से हमें बताएं। प्रणोदा। See, we are very much respect to Mr. Hazare. हजारे। We will try to break the fast of Anna Hazare. हजारे Yeah, जी। we very worry about his health because we also respect him, या and very soon we will break the fast of Anna Hazare. when After my breakfast, oh my god। will break the fast of Anna Hazare. जी जी। See you soon in my breakfast. अन्ना हजारे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं सिर्फ उनके लिए इतना ही कहना चाहूंगी, अन्ना हजारे तुम आगे बढ़ो, गंगूबाई तुम्हारे साथ है। सुनील अंकल आपने जो फिल्म बनाई है अन्ना जी के बारे में, उसमें हम सब आपके साथ है। अन्ना जी आपने जो करप्शन के खिलाफ जंग छेड़ी है उसमें आप ही की जीत होगी। जय हिंद, जय अन्ना हजारे। ये अन्ना कानून है। अन्ना कानून सिर्फ अन्ना का नहीं बल्कि पूरे देश के आम इंसान का है, और वो कानून है जन लोकपाल बिल। अन्ना जी ने कहा कि हमारे आंदोलन को और बड़ा दिखाने के लिए या संगठित दिखाने के लिए आप एक दिन 8 से लेकर 9 बजे तक बिजली बंद रखेंगे। भोले भाले अन्ना जी, उन्हें पता ही नहीं कि पूरे देश में 8-9 शहर के अलावा बाकी गांव में तो बिजली है ही नहीं। और हमारे पड़ोसी कमाल के हैं, कमाल है, अपनी बीवी को ताले से बंद कर रहे हैं। घर के अंदर रह चल। मैंने कहा भाई साहब भाभी को अंदर क्यों कर रहे हैं? अन्ना जी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ भाई, बहुत बड़ा समर्थक हूँ। अन्ना जी ने कहा 8 से 9 बजे तक बिजली को बंद करना। ये मेरी बीवी है ना, इसका नाम है बिजली, इसे बंद कर रहा हूँ। 8 से 9 अंदर चल। देखिए रामलीला मैदान में और क्या क्या प्यारे प्यारे संदेश और प्यारी प्यारी बातें हुई अन्ना जी द्वारा। रामलीला मैदान। अन्ना जी नमस्कार। नमस्कार। अन्ना जी मैं अमितेश मिश्रा हूँ न्यूज़ 25 से। तो क्या 25 सवाल करोगे? नहीं अन्ना 25 सवाल नहीं अन्ना जी, सिर्फ 5 सवाल करना चाहूंगा अन्ना आपसे। और सबसे पहला और अहम सवाल जो है अन्ना जी वो ये करना चाहूंगा कि अनशन के लिए, आंदोलन के लिए आपने रामलीला मैदान को ही क्यों चुना? ये मेरा सवाल है। ये तुम्हारा प्रश्न अच्छा है। देखो, मैं गांधी जी के मार्ग पर इस आंदोलन को लेके जा रहा हूँ जी, क्योंकि गांधी जी ने तन के गोरों को इस देश से बाहर निकाला था। बिल्कुल बिल्कुल सही। और जिनके विरुद्ध हम आंदोलन कर रहे हैं वो इस देश के ही है। उनके पास तो तन भी काला है, मन भी काला है और धन भी काला है। तो ये हमारा आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ हमारा आंदोलन है भ्रष्टाचार के विरुद्ध। क्या बात है। और भ्रष्टाचार किसी रावण से कम नहीं है। वाह। और रावण से लड़ने के लिए रामलीला मैदान से अच्छी जगह क्या हो सकती है? क्या बात है अन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले सवाल का जवाब देने के लिए। दोस्तों आपने देखा कि अन्ना जी ने किस तरह डिफाइन किया कि रामलीला मैदान से वो अनशन की शुरुआत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार रूपी रावण को जलाना है। आपने कहा था देशवासियों से कि देश की बिजली जो है, लाइट जो है वो 8 से 10 यानी 2 घंटे बिजली काट दी जाए। इसके पीछे क्या सोच थी आपके अन्ना जी, आप प्लीज बताएंगे? देखो, बिजली बंद करने से उन भ्रष्ट नेताओं को लगेगा कि पूरे के पूरे देशवासी संगठित है जी, इनकी विचारधारा एक है। लाइट बंद करने से उनको ये भी पता चलेगा
कि अब हम देशवासियों को लाइटली नहीं ले सकते। इसी तरह से देश का जो है अंधेरा मिट जाएगा और जो है सर्वत्र उजाला फैल जाएगा। और भ्रष्टाचार से ज़्यादा करंट टॉपिक क्या हो सकता है? इसलिए हमने देश के लोगों से ये एक विनती की है कि वो बिजली बंद रखे ताकि ये लोग हमें इजली ना लें और देश का भ्रष्टाचार मिट जाए और करंट की वजह से इन्हें जोर का झटका लगे भ्रष्ट नेताओं को। मैं हूँ भारती सिंह और सुनील पाल भैया ने जो एक डीवीडी बनाई है बहुत अच्छी कि अन्ना हसारे, तो वो नाम सुन के मुझे हंसी आ गई, बट बहुत अच्छा है जो उनमें से बताया गया कि अनशन के लिए मैंने भी बहुत अनशन किया है। जब मैं पैदा हुई थी मैंने पूरे 1 साल तक अनशन किया था, मैं सिर्फ दूध पे ज़िंदा रही थी, बट अभी नहीं कर पाती तो बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन अनशन बहुत बड़ी बात होती है जिन्होंने भी किया। और सुनील जी ने इसके ऊपर जो डीवीडी बनाई है होप सो बहुत ही अच्छी होगी और बहुत ही हंसाने वाली, और उसमें एक मैसेज भी होगा। तो मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ। आपको पता है एक बार मैं जंगल में साउथ अफ्रीका के में शो करने गई थी, तो मैं जंगल में घूमते घूमते चली गई, तो एक बिल्ली आई मेरे पास, तो मुझे बोली मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मैंने कहा ये बिल्ली मुझे कैसे खा जाएगी? मैंने कहा अरे शेर होता तो मैं मान भी जाती। तो बोली मैं शेर ही हूँ। तो मैं कहा शेर, लेकिन तुम तो बिल्ली लग रही हो। कहती नहीं मैं रिसेशन का शेर हूँ, इसलिए मैंने भी अनशन किया था तो मैं शेर से बिल्ली बन गई हूँ। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो अनशन का काम है ये कोई बिल्ली नहीं, सिर्फ एक शेर ही कर सकता है, जो कि अन्ना हज़ारे जी ने किया। और एक हंसाने का काम भी एक शेर ही कर सकता है, जो हमारे सुनील पॉल जी ने किया। लेकिन पूरे देश भर में अन्ना जी के अनशन को पहुंचाने के पीछे मीडिया के साथ साथ उनके टीम का भी बहुत बड़ा हाथ है। उनके टीम में थे बड़े हैंडसम से अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण जी और सबसे प्यारी लाडली, हालांकि इनके गेटअप को देख के लगता है कि ये महिला है या पुरुष, क्योंकि इनकी आवाज़ पुरुष जैसी, इनका पहनावा पुरुष जैसा, इनका स्टाइल पुरुष जैसा, इनकी नौकरी भी पुरुषों वाली थी और यहाँ तक कि इनका नाम भी पुरुषों वाला है, किरण। अरे भाई किरण लड़के का नाम भी तो होता है। जोक सपाट, इन चारों पांचों ने मिलकर पूरे देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के लिए जो ताकत और जो हिम्मत दी है उसे सलाम है। टीम अन्ना जिंदाबाद। भाई साहब आप देख रहे हैं चैनल आज वक्त से मैं हूं मनोज श्रीवास्तव, रामलीला मैदान दिल्ली। भाई साहब बहुत हजारों लाखों की संख्या की भीड़ है यहाँ पे, तादाद आपको सबको अच्छी तरह पता है। भाई साहब हालात एकदम खराब है, चारों तरफ घूसम घासी चल रही है, चाह पानी चल रहा है, खाना पीना बारिश गर्मी सब कुछ चल रहा है। भाई साहब आज मंत्रियों के साथ बैठक थी। भाई साहब हमारे 3 लोग गए थे, केजरीवाल साहब, प्रशांत भूषण जी गए थे, किरण बेदी गई थी, मंत्रियों के साथ बैठे था। इनकी 3 मांगे थी। भाई साहब मैं केजरीवाल साहब से कहना चाहूँगा, केजरीवाल साहब हमारे साथ बने हुए हैं, बढ़िया सफारी सूट पहने हुए हैं। केजरीवाल साहब हमका ये बताइए भाई साहब, आप गए थे मंत्री महोदय लोगों से बात करने, संभालिए, मंत्री महोदय लोगों से बात करने के लिए वहाँ पे क्या वार्तालाप हुई? आपका काम पूरा हुआ कि नहीं भाई साहब, बताएं हमका। हम जब गए तो हमने अपनी 3 मांगे वहाँ पे रखी, 3 मांगे और 3 में से हमारी एक भी मांग पूरी नहीं की। उल्टा हमने जब उनसे कहा कि कल तक तो आप इस प्रस्ताव पर राजी थे, तो आज क्या हुआ? तो कहने लगे बस हम आपके लिए प्रश्न के उत्तर देने के लिए, आपके प्रश्न के उत्तर देने के लिए यहाँ प्रतिबद्ध नहीं है। और 3 मांगों पे गौर करना तो दूर, उन्होंने हमसे बात तक नहीं की और उल्टा हमें डांटा, फटकारा हमें। हमने कहा ऐसे तो अन्ना जी अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा अन्ना जी का अनशन जो है ये उनकी अपनी निजी प्रॉब्लम है, वो चाहे तो जिस तरह से उसे निपटाए, हम इसके लिए किसी तरह से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो इस तरह से आज की जो मीटिंग है काफ़ी निराशावादी रही। मैंने कहा कि आपसे एक खास बात करनी है, तो उन्होंने कहा कि आपसे क्या खास बात करेंगे, आप तो खुद खास रहे हैं। और अच्छी खासी मीटिंग खांसी की वजह से कैंसिल हो गई। आज की मीटिंग जो है बहुत निराशावादी रही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज वक्त चैनल से मनोज श्रीवास्तव, फिर से आपको रिपीट कहना चाहूँगा कि केजरीवाल साहब की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा इनकी हालत खराब है। कोई बात नहीं,
आगे की वार्तालाप आपको बताऊंगा। केजरीवाल साहब कुछ कान में बोल रहे हैं भाई साहब, हम दुनिया के सामने बोल रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको बताना चाहूंगा भाई साहब कि हमारे पास अब 2 मिनट के अंदर अंदर आप सब देख सकेंगे किरण बेदी से बात करूंगा, जो भी वार्तालाप होगी। यस आई विल कम टू द पॉइंट। साहब मैं हूं मनोज श्रीवास्तव उर्फ मनोज लाला भाई साहब। जैसा कि भाई साहब आपको पहले बता चुका हूं भाई साहब कि अन्ना की टीम के तीनों सदस्य गए थे मंत्री मिनिस्टर लोगों को मिलने के लिए भाई साहब। वहां उनसे क्या वार्तालाप हुई, क्या हुआ हाल, ये तो बता चुका है मिस्टर केजरीवाल। लेकिन फिलहाल हमारे साथ बिल्कुल शांत है मिस्टर प्रशांत, यानी प्रशांत भूषण जी। भाई साहब प्रशांत भूषण जी बताएंगे आपको वहां कैसे का हुआ, काम भवा या ना भवा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, बल्कि उन्होंने तो हमें देखा भी नहीं। जी आंखों देखा हाल बता रहा हूँ जी, कानों देखी बात सुना रहा हूँ। बोलिए बोलिए सुनी बात सुना रहा हूँ, कानों सुनी बात। बोलिए। हमारे कल तक की बातचीत में जो नज़र आ रहा था हमें, तो हमको लग रहा था जैसे हमारी बात को सुना जाएगा, लेकिन अनसुना कर दिया गया। अच्छा, हमने उनसे कहा कि अन्ना जी आपके उत्तर का इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ। आपके घर का कोई अगर भूखा होता इतने दिन तक तो आप सचमुच क्या कोई ना कोई कारण बताते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहते, और इस तरह से अलग अलग बातें करने लगे। हमने कहा भारत के विषय में सोचिए, तो उन्होंने कहा भारत के विषय में हम सोचेंगे, लेकिन तुमसे क्यों इस बात की राय ले, तुम प्रशांत भूषण हो, भारत के बारे में कहने के लिए भारत भूषण नहीं हो। और इस तरह से हमारी बात को अलग तरीके से ठुकराया गया, और हम भी वहाँ से काफ़ी दुखी और नाराज़ होके आए हैं। और बस एक बार फिर से स्वागत करता हूं भाई साहब आज वक्त चैनल पे, आपका अपना मनोज श्रीवास्तव उर्फ मनोज लाला। भाई साहब प्रशांत भूषण जी और केजरीवाल जी की हालत तो आपने देख लिया है, हमसे न देखी गई भाई साहब, सच बता रहा हूँ भाई साहब, आई एम वेरी अपसेट अबाउट इट। बट रियली दिल से कहना चाहूँगा भाई साहब कि अभी भी निराशावादी बातें न करें, कहा कि हमारे साथ बनी है देश की लाडली बेटी किरण बेदी, हमारी दीदी। किरण दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और दिल से आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, ऑलवेज आई एम विद यू। सबसे पहले ये बताइए कि दीदी की 2 लोगों ने बताया कि क्या क्या वार्ता हुई है, तो निराशावादी बातें भाई है, लेकिन हमारा दिल न टूटा है। हमारे साथ हैं देश की बेटी किरण बेदी जी, दिल से बता रहा हूँ दीदी दिल नहीं टूटा है। आप बताइए कि कैसे क्या वार्ता हुई, हमारी बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई, उन 2 लोगों मंत्री का देख के हालत बहुत खराब हो गई थी, प्लीज़ बताइए। क्या बताएं हम वहाँ गए हैं हमसे बात नहीं की उन्होंने हैं। हमें वहाँ पर हमारे सवाल सुनने के बजाय कल तक की बात अलग थी, कल तक वो हमें सुन रहे थे जी हैं, लेकिन आज वो हमें सुना रहे थे। हमने कहा हम प्रश्न का उत्तर लेने आए हैं, आप हमें सुना रहे हैं, वो भी राजेश खन्ना के गाने। क्या सुना, गाना कौन सा था? बाद में बताऊंगी, राजेश खन्ना के गाने। हमने कहा खन्ना का गाना बाद में, अन्ना का खाना पहले। गुड लाइन, गुड गुड गुड। वो अपना आसन कब तोड़ेंगे? मेरी ये बात सुनते ही जब बोली किरण, तो हीरन शीरन देरन रन 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 सब भाग पड़े होंगे, भाग पड़े सब। ये कोई तरीका है बात करने का? ये मिनिस्टर लोग करते क्या है? 1 मिनट ये देना तुम्हारा। आप भाई साहब बीच में बताया करिए, आप बहुत इज्जत करते हैं आप। इसे पकड़िए आप, हैं पकड़िए आप। हमका आप मीडिया वालों को बताएंगे आज हम। बेदी से हमका हंसी आता है, ऐसा हाथ ना करो प्लीज, ऐसा हाथ ना हिलाओ करो कि हमारा टेंशन जाता। देखिए कभी इधर देखते हैं वो लोग, कभी इधर देखते हैं, कभी ये बात करते हैं, कभी वो बात करते हैं, चिलमन में छुपे हुए चेहरा छुपा दिया है। तुम सबका फैसला होगा, तुम सबका फैसला होगा, भ्रष्ट नेताओं तुम सबका फैसला होगा। कहाँ? किरण की कचेरी में। सुनील पाल इस देश के एक बड़े प्रसिद्ध हास्य कलाकार हैं, इस चीज़ से तो सारे लोग परिचित हैं, और सुनील हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। सुनील की एक खास विशेषता है, सुनील समय के साथ चलते हैं। सुनील उन चीज़ों पे अपनी टिप्पणियां करते हैं जो आपके आसपास होती हैं, जो इन दिनों हैं, जो कंटेम्प्रेरी हैं, जो सामयिक हैं। और सुनील की एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि हास्य के साथ उनकी जो व्यंग की समझ है वो काबिल गौर है, काबिल तारीफ़ है। और इस बार भी सुनील एक बिल्कुल नया प्रयास कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि सुनील अपनी टिप्पणियों से इस देश के लोगों में एक ऐसी चेतना जागृत करने का काम कर रहे हैं जो निश्चित तौर पे समाज के विकास में और देश के विकास में सहायक होगी। मैं सुनील को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि उनकी ये नई मुहिम भी हंसी के साथ साथ कुछ ऐसा लोगों को दे जाएगी जो लोगों के जहन में कुछ सवाल भी छोड़ेगी,
और लोगों से भी ये कहने को मजबूर करेगी कि ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। चुटीले छोटे व्यंग जो है ये कहीं तीखे से चुभ जाएंगे और देश की व्यवस्था में कुछ सुधार लाने में सहायक होंगे। ऐसी मेरी शुभकामना भी है और उम्मीद भी है। अनशन के वक्त हर शहर में, मतलब छोटे से लेकर बड़े शहरों में मोर्चे निकाले गए। मोर्चे में पैदा होने वाला बच्चा क्या कहेगा, सर मैं मार्च में पैदा हुआ था। वेरी गुड बेटा, मार्च में ना, वेरी गुड, इसलिए तुम शायद ज़्यादा भड़कीले हो, जोशीले हो, गर्म खून के हो। नहीं नहीं, मार्च महीने में नहीं, मोर्चे में पैदा हुआ था, मार्च में पैदा हुआ था। वैसे तो मैं 1 अप्रैल का हूँ। अच्छा, तभी इतना मजाक करता है तो। अन्ना के मोर्चे के खास कुछ मोमेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक मोमेंट तो मैं भूला ही नहीं भूलता। सज्जनों ने, अच्छे लोगों ने तो मोर्चा निकाला ही निकाला, मतलब क्लासेस और मासेस ने। असामाजिक तत्व यानी टपोरियों ने भी मोर्चा निकाला था। 5-6 टपोरी एकदम डंडा अपना हाथ में लेकर लगे हुए थे एकदम। अन्ना भाई आगे बढ़ो, अपन तुम्हारे साथ है। अन्ना भाई लोचा करो, अपन तुम्हारे साथ है। अन्ना भाई पंगा लो, अपन तुम्हारे साथ है। पत्रकारों ने पूछा, लड़की थी कोई, आप लोग मोर्चा निकाल रहे हैं, आप क्यों, क्या अपन मोर्चा नहीं निकाल सकते क्या? मगर आपने क्यों मोर्चा निकाला, मतलब आप क्यों मोर्चा निकालना चाहते हैं? एडी, देश की जो भी हालत हो, रैली है ना, उसी के लिए रैली है, समझी? तू क्या कर रही है, चल निकल। इस तरह का रंग सिर्फ अन्ना के अनशन में और अन्ना के आंदोलन में ही देखने मिलता है, कहीं और नहीं। आइए देखते मोर्चे में क्या क्या हो रहा है। ठंडा ठंडा कूल कूल, अन्ना जी है वंडरफुल, ठंडा ठंडा कूल कूल, अन्ना जी है वंडरफुल, 1 2 3 4, अन्ना हमारे सुपरस्टार। मनमोहन जिसका ताऊ है वो सरकार खाऊ है, मनमोहन जिसका ताऊ है वो सरकार खाऊ है। मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना। मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना। अन्ना बैठे अनशन में, देश के नेता टेंशन में, अन्ना बैठे अनशन में, देश के नेता टेंशन में। सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। भारत माता की जय। Hey man, I love India. I love India. I love Mr. Thousand. ए, you love 1000? हाँ, 1000 रुपीज से प्यार करता है? ये ले, ये ले। अरे नहीं नहीं भैया, इसके कहने मतलब 1000 रुपया नहीं, इसका मतलब है हजारे। 1000, हजारे, हजारे, अच्छा। ओ माय गॉड। दोस्तों, कलर पे मत जाओ, शक्ल जैसी भी हो, जो भी हो, अन्ना का समर्थक है, इसलिए सेम अर्थक पे ना जाओ, समर्थक पे जाओ। अन्ना तुसी ग्रेट हो। अन्ना हजारी जिंदाबाद। ए, तूने क्या बोला, अन्ना हजारे? अरे हजारी नहीं, वो हजारे है। अरे बाबा, मैं गुजराती हूँ। अरे गुजराती है तो हजारे को हजारी बोल रहा है। अगर ये आसाम का होता तो क्या बोलता? क्या बोलता? अन्ना हजारी का जिंदाबाद। लेकिन फिर भी दोस्तों, सेम अर्थक पे ना जाओ, समर्थक पे जाओ। अन्ना तुसी ग्रेट हो। 1 2 3 4, अन्ना हमारे सुपरस्टार। 1 2 3 4, अन्ना हमारे सुपरस्टार। अयो राम, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली क्या हुआ, एक अन्ना हजारी अगर भ्रष्टाचार को मिटा सकता है तो मेरे साउथ में आके देखो, उधर तो अन्ना हजारों है। मेरा कल होगा, तेरा कल होगा, तो मेरा आज होगा। क्या नर क्या नारी, सभी लगा रहे थे नारे, जिन्हें सुनकर कुछ भ्रष्ट नेता कह रहे थे ये नारे। अरे ना 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 नारे नारे नारे, हमें नहीं प्यारे ये नारे। आज हमारा प्यारा देश भ्रष्टाचार के कीचड़ में, भ्रष्टाचार की दलदल में डूब चुका है। इसे अगर साफ सुथरा बनाना है तो अन्ना हजारे के इस संघर्ष में शामिल हो जाएं। सब मिलकर भारत माता का नाम फिर एक बार ऊंचा करें। मेरे दोस्त की बेटी और उसकी साली दूर से आ रही थी। मैंने कहा, दोस्त ये दोनों लड़कियां कौन है? तो बड़ा अकड़ के बोला, मेरी साली बेटी है। इसकी साली बेटी आई तो ये इतना खुश हुआ। अन्ना हजारे के मंच पे तो हजारों सेलिब्रिटी आए। क्या आलम था। मैं तो कहता हूं कि भ्रष्टाचार जो है दुल्हन की तरह जाने के लिए तैयार खड़ी है, उसे तो कोई इस देश से निकालने वाला चाहिए था। वो बेचारी गाना गा रही थी, मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंत निहार, हजारे
मेरे देसी। मैं तो गाना गा रहा हूँ, लेकिन वहां पर गाना गाने वाले कई कलाकार आए। भाई साहब सोनू निगम ने तो आकर ये ऐलान कर दिया, मैं और मेरा परिवार अन्ना जी के साथ है, मेरा परिवार अन्ना जी के साथ है, वो मेरा परिवार अन्ना जी के साथ में। अन्ना जी बड़े खुश हुए कि चलो किसी न किसी बहाने परिवार निगम मेरे साथ है। अन्ना जी के अनशन को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे फिल्मी सितारे भी वहां पहुंचे, लाइक आमिर खान और राजकुमार हिरानी पहुंचे। मुझे लगता है आमिर खान और राजकुमार हिरानी को 3 इडियट पार्ट 2 बनानी है। आप कहेंगे कास्टिंग कैसी? भाई 3 इडियट के लिए किसी भी भ्रष्ट 3 मंत्री को ले लेंगे। भ्रष्ट मंत्री इडियट ही तो होते हैं। इसका मतलब यह है कि हर मंत्री जो होता है वो मंत्री नहीं, मंत्री होता है। उसके मन में 3 इरादे चलते हैं और तीनों के तीनों गंदे इरादे होते हैं। भाई राजकुमार हिरानी और आमिर खान तो 3 इडियट बनाएंगे, लेकिन राजकुमार हिरानी को भी तो बहुत सारे टाइटल मिले होंगे वहां पर अन्ना जी को देखकर, जैसे लगे रहो अन्ना भाई MBBS। लोग कहते हैं राजकुमार टाइटल के राजा है, लेकिन ये क्या? हम अक्सर सुनते हैं कि राजकुमार ही रानी है, राजकुमार ही रानी है। रघुवीर यादव भी वहां पहुंचे और गाना गा रहे हैं, सखी सैया तू खूब ही कमा रे, महंगाई डायन खाए जाती है। मैंने कहा ऐसी आवाज वाले के पास तो महंगाई आती नहीं पहली बात, क्योंकि क्या मिलेगा उसे। मैंने कहा रघु भाई ये गाना आपने पब्लिक के सामने क्यों गाया? तो बोले असल में ये गाना तो आपको पता है पीपली लाइव का था और इतने लाइव पीपल मैंने कभी नहीं देखे, इसलिए गा दिए। बाकी सारे सेलिब्रिटीज ने वहां पर पहुंच के अन्ना जी के मंच पर क्या क्या रंग दिखाए आप खुद ही देख लीजिए। दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे अन्ना जी के समर्थक में एक और फिल्म स्टार ओमपुरी जी आए, हमारे बीच में आए हैं, और मैं चाहूंगा कि अन्ना जी के बारे में 2 शब्द कहें। जय राधा माधव। हर जूती का ये ख्वाब होता है कि वो सर की पगड़ी बने, मगर जूती की किस्मत ये है कि उसे पैरों तले रौंदा जाता है, और पगड़ी का हक है कि उसे ताज बनाकर सर पे रखा जाता है। यह नालायक नेता क्या समझे इस बात को? इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अंगूठा छाप है, जिन्हें पढ़ना भी नहीं आता है, लिखना भी नहीं आता है। हम चुन के देते हैं उन्हें और वहाँ जाके बकवास करते हैं, आपस में लड़ते हैं, कुर्सियाँ फेंक कर मारते हैं। ये जिन्हें पढ़ना नहीं आता है, जो कभी स्कूल नहीं गए, मैं आपसे कह रहा हूँ भाई साहब, ये इन्होंने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा होगा। ऐसे लोगों के हाथ में हमारे देश का भविष्य है। ये क्या करेंगे देश के लिए, बताइए आप हमें। ओमपुरी साहब, अरे इस तरह के वक्तव्य देंगे तो आप पे केस हो सकता है। मेरे फेस पे केस? सचमुच? यानी कि जेल जाऊंगा मैं? लेकिन मैं लोगों को कैसे भड़का सकता हूं? मेरा नाम है ओम शांति ओम, जो शांति का संदेश लोगों तक पहुंचा सकता है, वो लोगों को भड़का कैसे सकता है? हाँ, ऐसी बात नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। मैंने तो लोगों का पेट पाला है, मेरे आधे नाम से लोगों का पेट पलता है। जैसे पेट पालने के लिए लोग खाते हैं भेलपूरी, पानीपुरी, सेवपूरी, तो मामला समझ जाएगा ना, अभी ठीक हो जाएगा ना? समझ गया। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं नेताओं के खिलाफ इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि मैं अभी नेता ही हूँ। और अन्ना जी के मंच पे, इस अनशन के इस मंच पे भैया बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसे सेलिब्रिटी है भैया, बहुत भारी है भैया। आप बोल सकते हैं भैया कि एक तिवारी सब पे भारी। जी हाँ भैया, आपको बताना चाहूंगा कि आज मंच पे आ रहे हैं हमारे यूपी बिहार के बहुत बड़े गवैया भैया, बहुत बड़े गवैया हैं श्री मनोज तिवारी जी। मैं चाहूंगा ताली बजा के मनोज तिवारी जी का स्वागत किया जाए। आइए मनोज भैया, आइए भैया। कैसे भैया? अरे मारे एक दिन सारा गौवा सलामी, मारे एक दिन। देखिए, जहाँ तक प्रश्न है कि हमने आजकल भोजपुरी में एक कदम आगे बढ़ा दिया है, हमने डिस्कवरी चैनल को भोजपुरी में लाया है। भैया वो कैसे भैया? उसका नाम है खोजपुरी। अरे भैया बहुत अच्छी लाइन बोलते भैया। और क्या है कि श्वेता तिवारी को लेकर हम एक फिल्म बना रहे हैं। वो कौन सी? मैं हीरो हूँ और वो श्वेता तिवारी हीरोइन है। फिल्म का नाम है मैं तिवारी तू तिवारी। भैया सो फनी भैया। उसके बाद हम गजनी फिल्म की रीमेक भी भोजपुरी में बना रहे हैं। भैया उसका नाम क्या होगा भैया? टकलवा भइल पगलवा। भैया भगवान कसम, रोटी की कसम भैया, क्या बताते हैं आप भैया प्लीज। उसके बाद हम एक फिल्म को
अंग्रेजी फिल्म को भोजपुरी में बना रहे हैं। उसका नाम भैया? एक्चुअली क्या है, गोडजिला की नकल है। वो क्या है भैया? गोंडा जिला। भैया बहुत बढ़िया भैया, भैया बहुत अच्छा बोलते हैं मनोज भैया। जी भैया। लेकिन एक फ्रेश स्टोरी है। जी भैया। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी पर भोजपुरी में फिल्म बना रहे हैं। अरे बाप रे, उन पे भी? रविया और हम उसमें काम कर रहे हैं। जी भैया। और फिल्म का नाम है हम बानी अंबानी। भैया भैया सो फनी भैया, बहुत अच्छे कॉमेडियन भी बन सकते हैं भैया। कब आई अंगनवा हमारे नैनवा। भैया भैया भैया। ए भैया, आज अन्ना जी के शान में पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है जी। और हर आम आदमी को ये पता चल चुका है कि जन लोकपाल बिल का आना कितना लाभकार है। बहुत भैया, बहुत जरूरी भैया। जल्दी आने वाली है लोकपाल की नीति, लोकपाल नीति है जल्दी आने वाली। सब लोग बजाओ बजाओ तुम ताली, बजाओ तुम ताली। भैया भैया, इस बात पे मुझे एक घटना याद आ गई। भैया प्लीज बोलिए भैया। गाने के रूप में हम उसको पेश करेंगे। जी भैया। तो भैया एक नगमा छेड़ रहा हूँ। भैया बहुत जरूरी है भैया, कुछ अच्छा सा गा दीजिए, जरूर गाइए भैया। भैया 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 दिल से बोलूंगा भैया, अन्ना भैया के मन से भैया कोई भी छेड़छाड़ की बात हो ही नहीं सकती भैया। जैसे ही हमारे मनोज भैया ने नगमा छेड़ने की बात की भैया, एक आदमी पीछे से उनका मुंह दबा के ले गया, उनको छेड़ने नहीं दिया, जबकि वो नगमा छेड़ रहे थे, किसी और को छेड़ नहीं थे। इस तरह अन्ना भैया के मन से भैया कोई भी कुछ भी इस तरह की छेड़छाड़ की बात नहीं कर सकता है। नमस्कार अन्ना जी, ये मेरी तरफ से एक गाना पेश है आपको। आजा रे आ जरा, हजारे आ जरा, अनशन पे आ जरा, भ्रष्टाचार को दे मिटा। आजा रे आ जरा, अन्ना रे आ जरा, हजारे आ जरा। दोस्तों, अन्ना जी 12 दिन तक भूखे रहे हैं। मालूम है कितना मुश्किल काम है, लेकिन मैं भी 100 दिन तक तो मैं भी भूखे रह सकता हूँ, लेकिन दिन दिन में रात को तो मुझे भी मतलब कुछ खाना पड़ेगा, वरना फिर दूसरा दिन कैसे देखूँगा। जस्ट अ जोक। पर मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी नौबत दोबारा ना आए। फिर भी अन्ना जी हम आपके साथ हैं। अन्ना हसारे। देश और दुनिया में उनका स्वागत हो रहा था। दोस्तों, अनशन में जो जो चीज़ें दुनिया के सामने आ रही थी, उससे हर फील्ड काफ़ी प्रभावित हो रहा था। जैसे सीरियल के नाम भी अन्ना जी के नाम पर आने लगे थे। जैसे अन्ना आना इस देश लाड़ो, या अन्ना लाना इस देश लाड़ो, अन्ना जी की गली। बच्चों का नाम भी अन्ना जी पे रखा गया, बच्चे का नाम अन्ना। अब छोटा बच्चा अगर अन्ना हो तो गाना कैसे गाएगा? अन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। अन्ना मुन्ना राही देश की रक्षा के लिए चल पड़ा। फिर भी हमारे नेताओं को संतुष्टि नहीं हुई। कुछ नेता जैसे कि लालू जी कह रहे थे, बट 74 के साल में 74 इयर्स की एज में 10-12 दिन तक कोई भूखा रह सकता है का? हे हजारे बाबा का किए? तो हजारे जी ने जवाब दिया, भाई साल में एक बच्चा पैदा करोगे तो ब्रह्मचारीपन का या ब्रह्मचारी व्रत का तुम्हें क्या पता चलेगा? मैंने शादी नहीं की, मुझे कोई बीमारी नहीं है, इसलिए मैं 74 साल में 10 दिन तो क्या 100 दिन भूखा रह सकता हूँ। और जहाँ देश की बात है, मैं वहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। हमारे देश की जो रूलिंग पार्टी है वो कभी कभी अपना रंग बदलती थी। मतलब अन्ना जी को पटाने के लिए कभी वो अपील करती थी, तो कभी उनका अनशन ना टूटे इस चीज़ के लिए अपील करती थी। हमारे मंत्री जी सलमान, वो तो हमेशा फ़ोन पे ही लगे रहते थे। लगता है मुझे उन्हें किसी चीज़ की फिक्र थी। शायद सलमान को फिक्र थी किस चीज़ की? सलमान खुर्शीदी फिक्र कर रहा होगा। आई थिंक सो। लेकिन हमारे प्यारे मनमोहन सिंह जी वो हमेशा कहते थे, ओ जी मैं अन्ना जी की बड़ी इज्जत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनका स्वास्थ्य बना रहे, लेकिन सब लोगों की सहमति जब तक ना हो मैं जन लोकपाल बिल पर साइन नहीं कर सकता, क्योंकि सिंह नेचर सब जानते हैं कि जब तक सहमति ना हो सिग्नेचर
नहीं कर सकता ये सिग्नेचर। मैं सबकी भलाई चाहता हूँ। तो किसने पूछा जैसे कि सबकी भलाई में आप कौन सा गाना गाते हैं? नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंग दी। मैं सबकी भलाई चाहता हूँ। समझ गए? यही आपकी सबकी भलाई है। समझ गया, भावनाओं को समझो। योग गुरु जी ने कहा कि जब अन्ना जी का अनशन पूरा हो सकता है तो मेरा पूरा क्यों नहीं रो दिया है? योग गुरु जी, अन्ना जी अपना अनशन कर रहे थे तो उन्होंने टोपी पहन रखी थी, आप खुले बाल लेकर आ गए, आपके सर पे इतनी लंबी चौड़ी मांग थी, सरकार को लगा कि आप अपनी पर्सनल मांग पूरी करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए आपका योग पूरा नहीं हुआ और गवर्नमेंट ने आपके गारमेंट तक खींच लिए। भाई देखिए, आप एक तरफ तो थे योग गुरु और आपके अपोजिट में थे सारे लोग गुरु। यहां पर आपका योग आपको कोई योगदान नहीं दे पाया। वाह, अपनी अपनी आर्ट है, अपनी अपनी कला है, अपनी अपनी क्षमता है, उसी क्षमता के अनुसार हर आदमी अपना काम कर रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 25। या बंधुओं, दो ही चीज हमारे भारत का पूरे विश्व में मशहूर है। वन इज क्रिकेटर में कपिल देव, योग में बाबा कामदेव। पहला और आखिरी सवाल बाबू दतौड़ा चाचा ये करना चाहेंगे कि अन्ना जी का अनशन जो है वो सक्सेस होता दिखाई दे रहा है 100%। आपका जो अनशन है बाबू, इफ यू डोंट माइंड, पूरी तरह फेल था। तो क्या उसमें आसन सही तरीके से नहीं किया गया था या क्या कारण था? कारण बताओ, नोटिस जारी भाई दतौड़ा चाचा। टेल मी। नहीं, ये तो गलत बात है कि हमारा जो अनशन था वो फेल हो गया। नहीं, अनशन तो हमारा भी चला, लेकिन बस मैं तो हैरत में इस बात पे हूँ, अन्ना जी के अनशन को समर्थन मिल रहा है, मेरा भी समर्थन है। जी जी। बीच में पुलिस वालों ने मेरा अनशन क्यों रोक दिया? क्या मेरा अनशन कहीं मांसाहारी तो नहीं था? बिल्कुल, ये सवाल सही है, लेकिन अच्छा आपका अनशन चला लेकिन उसमें लाठी भी चला। नहीं, वो पुलिस वालों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रामलीला मैदान का नाम बाबा कामलीला ना हो जाए। बड़ा बढ़िया सुंदर जवाब दिए बाबा। और तो और ये जो मंत्री संत्री है, नेता जो, तो हमसे बहुत डरते हैं। क्यों? ये दाढ़ी में कटवा दिया कि क्यों पता है? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि क्या है, नेता लोग हमसे कहते थे कि तू दड़ियल है तो हम अड़ियल है। अड़ेंगे नहीं। बढ़िया है। तो ये तो हमारा प्रॉब्लम था, क्योंकि क्या है कि जनता तो समझ रही थी कि बाबा का जो अनशन है वो परफेक्ट है, होगा आराम होगा, सबको होगा, योगा से ही होगा, वरना किसी के बाप से नहीं होगा। तो हमने तो प्रयत्न बहुत किया था, लेकिन नेता लोग घबरा गए थे कि ये आसन करने वाला बाबा कहीं अपना आसन छीन ना ले। आसन नहीं लाते भैया, मंत्रियों के कुर्सी का मामला था, तो आसन के लिए उन्होंने बहुत भाषण किया और मुझे रातों रात वहां से उठा दिया। तो ये सब चीजें मेरे साथ में होती रही है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ योगा से होता है। अच्छा बाबा, एक व्यक्तिगत सवाल है, वहां से आपको उठा दिया या मार के भगा दिया, फर्क है? नहीं, मीडिया को बताइए। नहीं, ये भ्रांति है, ये गलत बात है। ये कानूनन तरीके से नहीं हुआ है, ये लोकतंत्र का हनन हुआ है, मेरे इच्छा के विरुद्ध हुआ है, लेकिन मैं फिर से आऊंगा, दोबारा आऊंगा। अच्छा। क्योंकि योगा से होता है, योगा से मैं तो खुद योगा से हुआ हूँ। अच्छा बाबा, एक अच्छी चीज है योगा। एक मिनट, तुम्हारे दांत अंदर करने के लिए भी एक मेरे पास आसन है। नहीं, वो छोड़िए, मुक्का आसन। नो पर्सनल अटैक, नो पर्सनल अटैक। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ बाबा, ये पूरी देश की जनता जानना चाहती है। जिस वक्त आपको लाठी भांज के भगाया गया था, उस वक्त आप महिला के ड्रेस में कहाँ जा रहे थे? किसका ड्रेस था वो? महिला नहीं, मैं हिला था उस वक्त। आप सुंदर जवाब दिया, बड़ा अच्छा हास्यास्पद जवाब दिया बाबू, बड़ा बढ़िया। मैं चला गया था वृंदावन जी। मैं बोला ये वन में रहने से अच्छा वृंदावन ही ठीक है। तो योगा से हर चीज की बीमारी ठीक हो जाती है जी। तुम्हारे दांत और मेरी आंख, बस इसका इलाज की दुनिया में नहीं है। अब तो चारों तरफ है यही नजारे, हमारे प्यारे अन्ना हजारे। कुछ लोग थोड़ी बहुत बुराई करते नजर आते हैं, जैसे स्वामी अग्निवेश लाल लाल कपड़े पहन लिए हैं। इससे साबित हो गया है कि आपने भड़कीले कपड़े पहनकर अग्निवेश धारण कर लिया है। अब आपका नेचर भी भड़कीला हो गया है। अब इसलिए आप अन्ना के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, इसको फोन लगा के उसको फोन लगाकर अनशन को फ्लॉप करने की कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं। जल गए ना भाई, अग्निवेश जो है अग्नि का रूप धारण करके जल गए हैं, लोगों को कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मीडिया ने इनकी चोरी पकड़ ली, ये आग वाले जल से पानी वाले जल बन गए और एकदम ठंडे हो गए। अग्निवेश रूपी ठंडे। अभी कपिल महाराज, एक महाराज का दूसरे महाराज को फोन। महाराज जी कुछ कीजिए, हाथी हाथ से निकल रहे हैं। हाँ, करना पड़ेगा, पागल हो गए सब लोग, पागल हो गए भाई। मेरे हाथ से तो बाजी निकल गई, आप देखिए, संभालिए, वक्त निकल जाएगा फिर। हेलो, हाय,
This is Pinto from Star Views. How are you, Baba Agnivesh? बताने की जरूरत नहीं, मेरा सिक्स सेंस बता रहा है कि तुम दिल्ली के रहने वाले हो। Oh no, you know, basically I'm from Gurgaon. तो यहाँ क्या गुड़ मांगने आए हो? हमारे पास कोई गुड़ की दुकान नहीं है। Oh no, Baba. Why are you joking, Baba? Baba, tell me one thing. दिल से बस सच्ची बताना। एंड झूठ कभी नहीं बोलना, बिकॉज पिंटो नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है, पिंटी नोज एवरीथिंग। और बाबा आप किससे बात कर रहे थे? बात मैं कपिल से बात कर रहा था। फंबल मत हो ना, डोंट टेल लाई। ओके, कपिल देव से बात कर रहा था। आपकी सारी बातें लाइट में आ चुकी हैं, तो झूठ मत बोलना, बिकॉज पूरे मार्केट में आपकी थू हो रही बाबा। अरे बाबा, मैं कपिल देव, तुमको तो पता है ना, हम लोग जो बाबा लोग होते हैं, हाँ, इनके जो दोस्त होते हैं, हाँ, वो देव होते आसमान पर भी, और नीचे जैसे कपिल देव, रामदेव, कामदेव, कामदेव, आई लाइक कामदेव। ये मिडिल क्लास को कौन समझाए? असल में मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कपिल देव की बात कर रहा, जो मैं कहता ना हाथी हाथी, तो कपिल यानी हाथी और साथी। या ओह नो अग्निवेश बाबा, क्योंकि कपिल ने ही तो वर्ल्ड कप यहाँ लाया था, और वर्ल्ड कप लाने वाला कोई हाथी से कम तो नहीं होगा। बिल्कुल सच कहा आपने। बट बाबा, पूरे मार्केट में मैंने जैसे पहले भी कहा कि थू थू हो रही है, सबने पकड़ लिया, और मैंने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है, नाकों से, रास्ते से सब आवाज गई थी, सच बोल रहा। नहीं, असल में लोग थू थू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट की बात करें ना जी, आपको तो पता है मार्केट में कितनी गंदगी हो गई, मच्छर घूमते रहते हैं जी, सबके मुंह में मच्छर जाते हैं, तो किसी को भी देख के वो थू थू करते हैं। ओह माय गॉड, तुम जाओ, तुम्हें भी देख के थू थू करेंगे। किसी मुझे देख तो कोई थू थू नहीं कर सकता है, मुझे देख के सब करते हैं। आप मेरे बारे में लालच नहीं लगा सकते बाबा, रियली आई एम टेलिंग यू प्लीज। बट बाबा, ये जो कुछ कर रहे हो ना, बीच का काम है। तो तुम कर रहे हो, वो कौन सा बाजू का काम है? मुझे लगता है बाबा, इधर का उधर, उधर का उधर, अप एंड डाउन, व्हाट इज दिस? ये पहला रिपोर्टर है या जिसकी मुझे पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये कहना चाहूंगा कि सुनील पाल जो हमारे असली लाफ्टर चैंपियन है, अब एक नया कुछ कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अन्ना हजारे जी के साथ हैं, और हम सब जानते हैं कि अन्ना हजारे जी ने हमारे लिए कितनी लड़ाई की करप्शन के खिलाफ, और अब सुनील पाल चाह रहे हैं कि अन्ना जी को थोड़ा सा हंसाए, उनका पूरा टेंशन जो है वो थोड़ा खत्म कर दे, ताकि लोगों को क्या कहते हैं कि टेंशन फ्री हो जाए। हंसना चाहिए सब लोगों को, हंसेंगे तो आपका सेहत मस्त रहेगा, आप बॉडी बिल्डर बन जाओगे, आप सचिन तेंदुलकर बन जाओगे, कभी कभी आप संजीव कुमार भी बन सकते हो, लेकिन हंसने से आपका सब जो प्रॉब्लम है जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं सुनील पाल, सुनील अन्ना हजारे, अन्ना हजारे, सुनील अन्ना दैट इज। लेकिन अन्ना हजारे जी के लिए हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए लड़ाई की, और हम सब तो मतलब ये पेट रख कर भाई हम कुछ भूख हड़ताल पर नहीं जा रहे हैं, बहुत ही अजीब है। ट्यून इनटू सुनील पाल, उनको देखिए, उनका जोक समझने की कोशिश कीजिए, और उनके साथ हंसते रहिए। सुनील पाल, यू आर द बेस्ट। दोस्तों, अन्ना जी का अनशन जो है वो मनी बैक गारंटी है। देश के भ्रष्ट लोगों ने जितना भी देश के बाहर स्विस बैंक में माल कमाया है, जन लोकपाल बिल आते ही सब पर इंक्वायरी बैठेगी, और वहां का पैसा जो हमारा है वापस आएगा। हुई ना मनी बैक गारंटी। और फाइनली वो दिन आ ही गया जब अन्ना जी ने अपना अनशन तोड़ा। आप देख रहे हैं स्टार व्यूज, मैं हूं RK मसाद। जैसा कि आप सबको पता है कि रामलीला मैदान दिल्ली में हम सबके लाडले प्यारे दुलारे श्री अन्ना जी ने अपने अनशन के 12 दिन गुजार दिए हैं। अन्ना जी, आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि आपकी बातें और आपकी सोच बच्चे बच्चे के सर पे बोल रहा है। ये देखिए श्री अन्ना हजारे साहब, जैसा कि देशवासियों आप भी जानते हैं कि कई चैनल वालों ने बड़े बुजुर्गों से पूछा कि लोकपाल बिल क्या है, वो नहीं बता पाए, लेकिन अन्ना जी आपकी बातों का असर इस तरह हुआ कि ये छोटी सी बच्ची बताएगी जन लोकपाल बिल क्या है। प्रसिद्धि, आप बोलिए बेटा देशवासियों के सामने। अन्ना जी, लिसन टू वैसे तो केवल हमारे देश की समस्या नहीं, बल्कि सारी दुनिया में फैली हुई समस्या है। लेकिन हमारे देश में भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर फैल चुका है। गवर्नमेंट की तरफ से छोटी राशि और छोटे पद को जन लोकपाल बिल में शामिल करने की बात कर रहे हैं, जबकि श्री अन्ना हजारे बड़ी राशि और बड़े पदों को शामिल करने की जिद कर रहे हैं। आम जनता भ्रष्टाचार से इसके लिए नाराज है कि बिना पैसे दिए कोई भी काम नहीं हो पाता है। इसके लिए भारत की जनता श्री अन्ना हजारे के सपोर्ट के लिए सड़क पर उतर
चुकी है। मैं प्रसिद्धि शर्मा एक बहादुर नागरिक के होने के नाते श्री अन्ना हजारे को सपोर्ट करती हूँ। क्या आप भी सपोर्ट करते हो? यदि हाँ तो श्री अन्ना हजारे के सपोर्ट में अपनी आवाज दो। जय हिंद। आपको ये जो सफलता मिली है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे टीवी के दर्शक भी जानना चाहेंगे, करोड़ों दर्शक जानना चाहेंगे। ये जो जन लोकपाल बिल और ये जो जीत हुई है ये मेरी अकेले की नहीं है, ये तो जीत है ये सब देशवासियों की। मेरे साथियों की, मेरे ये न्यूज़ वालों की जिन्होंने पल पल की खबर मुझे दिखाई और मेरी पल्स पल्स की खबर लोगों को दिखाई। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सांसद भाइयों का जिन्होंने भ्रष्टाचार विरोध मुहिम को आगे बढ़ाने में हम सबके कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम किया। इस बात पे बहुत हर्ष है, प्राउड है कि केवल मेरा ही नहीं, मेरे पूरे देशवासियों के आम जनता का, हर आम आदमी का दिन आया है। मैं बहुत खुश हूँ आज। भारत माता की, भारत माता की। अब अन्ना माफी चाहूंगा, पूरे देशवासियों से माफी मांगूंगा। जयकारा में मैंने अगर रोका है तो सिर्फ इसलिए कि अन्ना के दिल की जज्बात को हम समझ रहे हैं, लेकिन चूंकि अन्ना जी 12 दिन हो गए अन्न ग्रहण नहीं किए, इसलिए ज्यादा बोलने के लिए डॉक्टरों ने मना किया है। इसलिए जयकारा हम सब करेंगे, आपका जयकारा। और अन्ना जी, आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि आज 2 प्यारी प्यारी बच्चियां आपका अनशन तोड़ने के लिए यहाँ आई हैं। ये दोनों आपको अपने हाथों से शुद्ध पेय पदार्थ पिलाकर अनशन तोड़वाएंगी। तो ये देखिए, हमारे स्टार व्यूज चैनल पे दर्शक देख सकते हैं, पूरा देश देख सकता है कि किस तरह 2 प्यारी बच्चियों ने अन्ना जी को ये नारियल पानी पिला के अनशन तुड़वाया। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। अन्ना जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विलास जी जो सरकार का संदेश लेकर अन्ना जी के पास में आते, बेचारे खुद तो खुश खुल के नहीं बोल पाते, लेकिन कोई चेहरा बोलता था, जैसे मानो विलासराव देशमुख नहीं, विलासराव फेसबुक हो। चेहरा पढ़ो और खुद जान जाओ क्या हुआ। भाई विलासराव इतने ठहराव में थे तो मैं समझ नहीं पड़ता ये राव है या ठहराव है। अन्ना जी का हाल नहीं देख पाए तो कई नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उनसे लोग कह रहे कांग्रेस से रिलेशन, बोले नहीं हम तो कांग्रेस छोड़ चुके। नहीं कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। अब देश में कोई भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि अनाज अनाज एवरीबॉडी, अनाज अनाज एवरीवेयर, अनाज और मैं नाज है इस बात पर। दोस्तों, मेरे घर के पीछे गांधी मार्ग है, गांधी मार्ग पे 24 घंटा ट्रैफिक जाम रहती है, 24 घंटा ट्रैफिक, क्योंकि अब सारा देश गांधी मार्ग से जाना चाहता है। अन्ना जी का आंदोलन समाप्त होने के बाद, जन लोकपाल बिल पास होने के बाद बहुत सारे नेता जेल जा रहे हैं। मैंने कहा वेरी गुड यार, आपको पश्चाताप हो रहा। पश्चाताप नहीं हो रहा है, फिर जेल क्यों जा रहे हैं? अब बाहर हमारे खाने के वादे हैं, कम से कम जेल में रहेंगे तो 2 टाइम का खाना तो मिलेगा। बाहर घूस मिलना बंद हो गया है, इसलिए जेल में घुस रहे हैं। दोस्तों, नोट मतलब कोई अच्छी बात। मैं तो कह रहा हूँ भाई, 1000 की नोट हो या हज़ारे के नोट हो, गांधी जी का असर तो दिखाई देता है। इसलिए अन्ना हजारे आपको सलाम है और हम सब कॉमेडी की तरफ से आपको प्यार भरा सलाम। अन्ना अन्ना प्यारे अन्ना, हम सब पेतू लारे अन्ना। अरे तुझको चाहे कपूर बच्चन, तुझको चाहे खान और खन्ना। अरे भ्रष्ट मुक्त देशों में होगी अब अपने भारत की गणना।